जय हिंद दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे हम आईआईटी जोधपुर का पीएचडी इंटरव्यू, जो भी हाल ही में 10-11 के आसपास में हुआ था। तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है, मैंने भी एक स्टूडेंट से लिया है जो इंटरव्यू में अपीयर हुआ। और वही हर इंटरव्यू की तरह क्या हुआ था, इसमें से पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर डायरेक्टली आपका टॉपिक पूछा जाएगा। उस टॉपिक के पूछने के बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरव्यू स्टार्ट होगा, और इसके पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया उसमें बता रखा पहले से कि आप इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन का जब भी आप रिप्लाई दे रहे हो, उस रिप्लाई में से ही आपका अगला क्वेश्चन तैयार होगा। तो इस बात का ध्यान देना। और इस बात को मैं मेरी बात पहले हो गई थी, बताया था, इस बात का अच्छे से ध्यान रखें ताकि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है वो अच्छे से रिप्लाई दे पाए यहाँ पे भी। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे के पहले डिस्कस करते हैं इसने किस टॉपिक पे इंटरव्यू दिया है। पहला टॉपिक जो भी यहाँ पे था टॉपिक, इसमें इसने 2 टॉपिक पे इंटरव्यू दिया। पहला टॉपिक था कॉम्प्लेक्स, और सेकंड ऑप्शन में पूछा था सेकंड में लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, ये 2 टॉपिक। तो आइए पहले वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स का, देन लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले कॉम्प्लेक्स में से पहला क्वेश्चन आया था कि स्टेट द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ रियल एनालिसिस। स्टेट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर रियल एनालिसिस। इसने इसका स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट देने के बाद फिर अगला क्वेश्चन इसी में आता है कि अगला क्वेश्चन क्या होता है, इज दिस थ्योरम होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स। इज दिस थ्योरम होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स। तो अगला क्वेश्चन ये था, क्या ये थ्योरम कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड करेगा। तो सीधे रिप्लाई क्या क्या यहाँ पे कि नो। आप देखिए नो किए तो सीधे आता है कि आपको काउंटर एग्जांपल दीजिए। आप नो के बाद सीधे आता है काउंटर एग्जांपल। तो इसका काउंटर एग्जांपल क्या होगा, काउंटर एग्जांपल। तो काउंटर एग्जांपल भी तैयार रखना है हर एक चीज़ की जो आप रिप्लाई दे रहे हो। तो काउंटर एग्जांपल यहाँ पे दिया था कि ई पावर ऑफ आई जेड ऑन डोमेन 0 to π। इसको वेरीफाई कर लेना, इसमें ये होल्ड नहीं करना। तो उसको अप्रिशिएट करिए कि गुड, मतलब आप जैसे भी अच्छा करोगे तो आपको धीरे धीरे अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे कि आप अच्छा बेहतर कर रहे हो। तो ये रहे 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से आया था। क्या था कि उन्होंने क्या पूछा था कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी बताओ कॉम्प्लेक्स की जो कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करती पर रियल में नहीं करती। क्वेश्चन क्या था कि टेल मी अदर प्रॉपर्टीज which is hold in complex but not in रियल। मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में होल्ड करे पर रियल एनालिसिस में नहीं करे। तो यहाँ पे क्या रिप्लाई दिया था कि डिफरेंशियबिलिटी का, कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स में किसी एक पॉइंट में डिफरेंशियबल है तो क्या होता है, वो इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशियल होगा उस पॉइंट पे, पर ऐसा केस क्या होता है, रियल में नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन ये दिया था। फिर इसके बाद जब फोर्थ क्वेश्चन क्या था, फोर्थ क्वेश्चन था कि राइट ऑल द फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन के सारे फॉर्म लिखना है। तो सारे फॉर्म लिख के बता दिए वहाँ पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के बाद आया कि इज इज एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बार इज डिफरेंशिएबल। ये क्वेश्चन है। तो सीधे बोल दिया कि नहीं। पूछे कि वहाँ पे रीजन बताओ। रीजन बताना, रीजन भी बता दिया यहाँ पे। रीजन बताने के बाद
तो फिर अगला क्वेश्चन आया कि डिफाइन हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्या हार्मोनिक कॉन्जुगेट? इसने इसको भी डिफाइन कर दिया। तो इसका इंटरव्यू कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा चला गया, हर एक चीज़ का इसने अच्छे से पढ़ के गया था, सब कुछ देते गए यहाँ पे। तो 6 क्वेश्चन के बाद फिर इसका टॉपिक्स इतना हुआ, तो कॉम्प्लेक्स में 7 क्वेश्चन जो था, 7 क्वेश्चन जो था थोड़ा सा, ये लास्ट क्वेश्चन था 7 क्वेश्चन, इसी में पे 3-4 क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। 7 क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एक कंट्रोल सी डिफाइन है ऐसे, एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 ऐसा गिवन है। तो इसी क्वेश्चन पहला आया था कि इज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, एनालिटिक होगा? तो उसने बोला, आंसर बोला कि नहीं, नो। तो बोलते काउंटर एग्जाम्पल दो। तो काउंटर एग्जाम्पल में दे दिया कि यहाँ पे कंट्रोल ने 1 ले लिया, 1 अपॉन जेड क्यू डी जेड, जो कि ये 0 होगा, पर ये फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा। तो फिर इसी में से इसका भी क्वेश्चन आया सेकंड की, पहला क्वेश्चन आया कि विच कंडीशन यू ऐड कि फंक्शनैलिटी होगा, विच कंडीशन you add such that f of z is analytic। ऐसी कौन सी कंडीशन आप ऐड करोगे जो फंक्शन आपका एनालिटिक बन जाएगा? तो उसने बोला कि सर कंटिन्यूटी, अगर फंक्शन अपना कंटिन्यूस है तो हो जाएगा। तो फिर बोले कि अगर हम कंटिन्यूस ऐड करेंगे तो फिर ये किस थ्योरम का स्टेटमेंट बनेगा वहाँ पे? तो उसने बोल दिया कि सर यहाँ पे ये बन जाएगा मोरेरास थ्योरम, मोरेरास थ्योरम। कॉम्प्लेक्स में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, कॉम्प्लेक्स से सारे क्वेश्चन सारे जवाब दे दिए, कॉम्प्लेक्स तो बहुत बेहतर गया। दिक्कत हो गई थी लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाए और उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आई। तो आइए डिस्कस करते हैं लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस। लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस, लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन पहला क्या था कि प्रूव दैट सेट ऑफ all nilpotent matrix is closed। सेट ऑफ ऑल nilpotent matrix is closed, पहला क्वेश्चन था। तो उसने बोला कि सर सॉरी सर आई डोंट नो। इंटरव्यू देते आपको भी ध्यान देना, अगर आपको नहीं आता है तो रॉन्ग आंसर देने से पहले ही सॉरी बोल के बोल देना सर आई डोंट नो आप, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा रॉन्ग आंसर देने से। तो फिर अगला क्वेश्चन आया, तो इसमें देख लो लीनियर अलजेब्रा पहले क्वेश्चन से ही इंप्रेशन खराब हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन जिसका भी दो आप परफेक्ट दो, वो मैटर करता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एलपी स्पेस, एलपी स्पेस क्या होता है? अगेन बोला था सॉरी सर आई डोंट नो यहाँ पे। तो फिर उससे थोड़ा और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन किया, जो देखते हैं कि किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। तो उसने सीधे यहाँ पर बोला था कि सर मैंने अभी फ़िलहाल में नेट की तैयारी की थी, तो मैंने उस लेवल से अब तैयारी करके आई। तो फिर उसने सर ने वहाँ से नेट के लेवल से सारे क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। फिर थर्ड क्वेश्चन आया वहाँ से सब स्पेस से, आपका सेट डिफाइन किया है, ये सीक्वेंस है सच दैट सीक्वेंस एन टेंस टू 0। तो बोलते हैं क्या कि क्या है सब स्पेस है, इज दिस फॉर्म सब स्पेस? तो ये क्वेश्चन बताने के बाद, क्योंकि सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा यहाँ पे, तो सब स्पेस होने के बाद फिर अगला क्वेश्चन आया कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सब स्पेस ये पूछ दिया वहाँ पे, तो इसका भी प्रॉपर वे में रिप्लाई दिया है। देन फोर्थ क्वेश्चन के बाद इसमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि देखो अगर मैं आप रिप्लाई दोगे
तो आपसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। आप नहीं दोगे तो कम क्वेश्चन पूछ के आपको बाहर खोलेंगे कि आपका इंटरव्यू हो गया। तो इससे भी आप इम्पैक्ट समझना कि आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो। तो होप नहीं छोड़ना है इन बिटवीन, आपको हर एक का जवाब देते जाना है। फिर अगला क्वेश्चन आता कि इज सेट ऑफ ऑल 2x2 सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस फॉर्म सब स्पेस। तो रिप्लाई में आया एस। तो इसी में से सब क्वेश्चन बना दिए, ये हो गया। इसी में सब क्वेश्चन बना दिया है कि अगर मैंने ऑपरेशन को रिवर्स कर दिया, इफ आई रिवर्स द ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या होता है, प्लस है, मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का अगर में रिवर्स होगा, देन क्या होगा, देन सब स्पेस होगा, देन फॉर्म अ सब स्पेस। तो रिप्लाई में आया नो। तो बोलते कौन कौन सी प्रॉपर कंडीशन फेल करेगा यहाँ पे। तो इसमें पहला कंडीशन होगा कि सर कम्यूटेटिव नहीं होल्ड कर पाएगा यहाँ पे, कम्यूटेटिव, पहला कम्यूटेटिव, पहला क्या, कम्यूटेटिव नहीं होल्ड करेगा। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर मैं कम्यूटेटिव होल्ड कर गया देन कौन सी प्रॉपर्टी फेल करेगी, क्या करेंगे, एज्यूम दैट कम्यूटेटिव होल्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, देन कौन सी प्रॉपर्टी फेल करेगा, देन विच प्रॉपर्टी फेल। तो रिप्लाई आया कि सर मल्टीप्लिटी इनवर्स नहीं होल्ड कर पाएगा, मल्टीप्लिटी इनवर्स मल्टीप्लिटी इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट होल्ड। तो फिर बोलते हैं गुड, आपको इंडिकेशन बोलते हैं गुड। तो यहाँ से भी अप्रिशिएट किया वहाँ से कि नहीं अच्छा हुआ इंटरव्यू। तो इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस, उसमें से 7 क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें से भी फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस नहीं बता पाए, बाकी सारे क्वेश्चन बताए। तो इसका भी एट द एंड क्या होगा, इम्पैक्ट अच्छा बना, क्योंकि बाकी बात करें बिना क्वेश्चन का आंसर्स अच्छे से देते गए। तो इसलिए शुरू में इनकेस अगर मैं कुछ गलती होती है, कुछ क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको सॉरी बोल के आगे निकल जाना है, ताकि आपका जो अगला हो क्वेश्चन है उसमें कुछ दिक्कत ना है, उसमें कुछ गड़बड़ी आपसे ना हो पाए। तो इस बात का ध्यान देना, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन भी होना तय। तो ये रहे सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, और एट द एंड में सारे जो फोटोज़ मिले हैं, मैं फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा यहाँ से, कि जो जो रिप्लाई मिला है सब कुछ अच्छे से मैं इसमें अटैच करके वीडियो में दे दूँगा, ताकि आपको हेल्पफुल रहे कि आप जब भी जाओ आईटी जोधपुर का इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया रहे कि कैसे रिप्लाई देना, कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे कुछ नए आईटी का पीएचडी इंटरव्यू लेके। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।